नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल साक्षी पटल पर। हम सभी नित्य प्रार्थना करते हैं। कोई कोई कभी कभी प्रार्थना करता है, कोई कोई नित्य प्रार्थना करता है, दिन रात प्रार्थना करता रहता है। क्या है प्रार्थना का अर्थ? क्यों की जाती है प्रार्थना? प्रार्थना का अर्थ है प्रकृष्ट की अर्चना, अर्थात पूर्ण श्रद्धा, विनम्रता और विश्वास के साथ अपने हृदय का अनुरोध ईश्वर के समक्ष रख देना। क्यों आवश्यक है प्रार्थना? कितने अंग हैं प्रार्थना के? प्रार्थना के 4 आवश्यक अंग हैं। पहला, सबसे पहली महत्वपूर्ण आवश्यकता है नम्रता। सतर्क रहते हुए भी नम्रता के साथ अपने हृदय की तीव्रतम इच्छा को ईश्वर के समक्ष रखने पर ईश्वर की शक्ति आपकी प्रार्थना में उतरती है। जब तक आप अपने ज्ञान और शक्ति पर भरोसा करते हैं, ईश्वर सामने नहीं आते। अर्थ यह हुआ, हमारी दूसरे साधनों पर निर्भरता, घमंड और दिखावापन ईश्वर तत्व के प्रकट होने में सबसे बड़ी बाधा होती है। इसीलिए हमें अपनी कमियों के प्रति जागरूक और सतर्क रहना चाहिए, जिससे कि प्रार्थना के समय अहंकार की उपस्थिति न हो और हम ईश्वर के समीप पहुंच सके। हम जिस भी ईश्वर की आराधना करें, हमें उसकी विशेषताओं, स्वभाव और उत्कृष्टता के विषय में ज्ञान होना चाहिए। ईश्वर के गुणों का ज्ञान ईश्वर से प्रेम बढ़ाने और ईश्वर का ध्यान करने में सहायक होता है। प्रार्थना करते समय हमें उस परम शक्ति पर यह पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि वह हमारे हृदय की प्रार्थना अवश्य सुनेंगे, क्योंकि वो बहुत दयालु हैं। तीसरी आवश्यकता, ईश्वर में संपूर्ण रूप से निहित हो जाना अथवा उनके ध्यान में पूरी तरह से डूब जाने की होती है। प्रार्थना के समय जब हम खुद को भूल जाते हैं और केवल ईश्वर की याद रखते हैं, तब हमारी प्रार्थना सार्थक सिद्ध होती है। यही वह समय होता है जिसमें आपके और ईश्वर के बीच से संसार की समस्त चिंताएं लुप्त हो जाती हैं और ईश्वर को प्रार्थना स्वीकार ही करनी पड़ती है। प्रार्थना के समय विचार शून्यता की अवस्था होनी चाहिए। जब मन अवस्थित और भटका हुआ है, तब तक प्रार्थना के स्वर ईश्वर तक नहीं पहुँचेंगे। प्रार्थना के समय कोई भी इच्छा, आवेश और असंतुष्ट होने की स्थिति ईश्वर से जुड़ने में बाधा उत्पन्न करती है। निष्कर्ष रूप में हमें कह सकते हैं कि प्रार्थना तभी फलीभूत होती है जब हम अपने आराध्य देव के प्रति पूर्ण विश्वास, सकारात्मक विचार, शांत मन और मन में ईश्वर की छवि विराजित हो। कई बार जब हम ध्यान, जब प्रार्थना करने बैठते हैं, तो कई पुरानी बातों, विचारों को मन बहुत तीव्रता से दोहराने लगता है। अनचाहे विचार आने लगते हैं। चाह कर भी हम उन विचारों से खुद को अलग नहीं कर पाते। जब भी ऐसा हो तो मनुष्य को विचलित नहीं होना चाहिए, वरन अपना जाप सहज रूप से बिना विचारों से लड़े पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे मन में कहीं गहरे छुपे हुए विकारों को भी जाप, मंत्र, साधना, प्रार्थना बाहर निकालकर मन को उन विकारों से स्वतंत्र कराती है। ऐसे समय में आवश्यक सिर्फ यही होता है कि ईश्वर पर पूर्ण आस्था रखें और नियमित रूप से अपना जाप करते रहें, अपनी प्रार्थना करते रहें। धीरे धीरे यह विकार स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे और हम निर्मल हो जाएंगे। हमारे अंदर फालतू के विचार नहीं आएंगे और हम ईश्वर में मन लगा सकेंगे और अपने आप को पवित्र, निर्मल बना सकेंगे। प्रार्थना के लिए हम अपने परम पिता परमेश्वर के सम्मुख निस्वार्थ भाव से बिल्कुल सरेंडर हो जाए, क्योंकि प्रार्थना श्वास के समान है। यदि हम जीवित हैं तो श्वास लेंगे ही। प्रार्थना ईश्वर की सिर्फ स्तुति नहीं, ईश्वर से बात करना। प्रार्थना हमें संबल देती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो अपने अहम का दमन करते हैं, हमें अपने अनुभवों को बांटने का मौका देती है। प्रार्थना हमारे आंतरिक परिवर्तनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि प्रार्थना हमारे महत्वपूर्ण वैयक्तिक बदलाव का बुनियादी केंद्र होती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो स्वीकार करते हैं, कोई तो है जो हम सबको रोशन किए हुए है, कोई तो है जिसके पास इस समूचे ब्रह्मांड का बटन है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे मन से कलुषित विचार दूर होते हैं।
प्रार्थनाएं हीलिंग टच का काम करती हैं। प्रार्थनाएं हमें बल देती हैं, संबल देती हैं, क्योंकि प्रार्थनाएं हमें पवित्र बनाती हैं। हमारे शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है, यानी उसे निर्वशीकरण की प्रक्रिया से गुजारती हैं। इससे हमारा शरीर स्वस्थ, पवित्र, प्रफुल्लित और तरोताज़ा होता है। प्रार्थनाएं हमें सिखाती हैं कि हम ऊर्जा कैसे हासिल करते हैं। जो लोग प्रार्थना नहीं करते वे मौन में विलुप्त हो जाने का लुत्फ नहीं उठा पाते। प्रार्थना उस शक्ति को हासिल करने का उपक्रम है जो शक्ति हमें अपने पराक्रम से हासिल होती है। इसलिए प्रार्थना पर जरूर बैठें। प्रार्थनाएं हमें मनुष्यता सिखाती है। प्रार्थना हमें संगठित करती है। प्रार्थनाएं हमें मिलजुल कर कुछ भी करने की शक्ति देती है। इसलिए सामूहिक प्रार्थनाएं महज धार्मिक क्रियाकलाप या अनुष्ठान भर नहीं होती, वे एक सामाजिक आंदोलन, एक वसुधैव कुटुंबकम का आह्वान भी होती हैं। प्रार्थनाएं हमें दूसरों पर भरोसा करना सिखाती हैं। प्रार्थनाएं हमें दूसरों पर ही नहीं, हमें खुद पर भरोसा करना सिखाती है। प्रार्थना हमें संतोष करना सिखाती है। प्रार्थनाएं हमें तनाव मुक्त करती हैं और उम्मीदों और अपेक्षाओं का जो बोझ हमने अपने ऊपर लाद लिया होता है उससे हल्का करती है। प्रार्थना तो एक प्रक्रिया है आत्मा को परमात्मा के पथ का राही बनाने का। प्रार्थनाएं हमें साझे संघर्षों के लिए साझे प्रयासों से लड़ने की प्रेरणा देती हैं। ये हमें इकट्ठा करती हैं, यानी जोड़ती हैं। हमें अपने अनुभवों को बांटने का मौका देती हैं, जो कि साधारण तरीके से संभव नहीं है। इसीलिए प्रतिदिन प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना करने से हम खुद को पा सकने में समर्थ हो जाते हैं। और भारत तो एक धर्म प्रधान देश है। यहाँ जनजीवन में धर्म और संस्कृति का बड़ा प्रभाव है। सुबह की दिनचर्या से निवृत्त होने के बाद व्यक्ति पूजा पाठ हेतु ईश्वर के समक्ष होता है। पूजा पश्चात प्रार्थना का महत्व यही है कि ईश्वर से अपना सीधा संबंध जोड़ना। प्रार्थना एक धार्मिक क्रिया है या अखिल ब्रह्मांड की किसी विराट शक्ति यानी ईश्वर से जोड़ने का काम करती है। प्रार्थना व्यक्तिगत या सामूहिक दोनों हो सकती है। प्रार्थना निवेदन द्वारा प्राप्त ऊर्जा की शक्ति है। प्रार्थना का अर्थ है जीवात्मा के साथ सक्रिय अनन्य भक्ति तथा प्रेममय संबंध। ईश्वर प्राप्ति के लिए आदर्श प्रार्थना आर्तता या व्याकुलता की भावाभिव्यक्ति। अतः हृदय में जैसे भाव उठेंगे ईश्वर तक प्रार्थना उसी रूप में फलीभूत हो। कमोबेश सभी धर्म ग्रंथों में यह बात साफ तौर पर कही गई कि आप ईश्वर से जिस भाव या भावना से प्रार्थना करते हैं ईश्वर उसी रूप में स्वीकार करता है। अतः मन तथा हृदय का पवित्र होना नितांत आवश्यक है। प्रार्थना और कुछ नहीं, सिर्फ परमेश्वर से बातें करना है। परमेश्वर आपको जानता है तथा यह भी जानता है कि आपके हृदय का व्यवहार कैसा है। सच्चे मन से परमेश्वर से की गई बातों को वह भी स्वीकारता है तथा तदनुरूप फल भी प्रदान करता है। ईश्वर की प्राप्ति का सहज मार्ग है प्रार्थना। ईश्वर व आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्त करने हेतु दो विधियां हैं। भक्ति मार्ग में प्रार्थना और ध्यान दोनों का ही महत्व बताया गया है। ध्यान प्रार्थना से थोड़ा कठिन है। प्रार्थना सहज है किंतु ध्यान में स्थित प्रज्ञता एवं एकाग्रता की आवश्यकता होती है। भगवान से विनती परमात्मा से हमेशा गुण ग्रहण की ही विनती की जानी चाहिए। प्रार्थना के साथ उसमें आचरण मिलाएं। प्रार्थना फलीभूत नहीं होगी, वरना अगर प्रार्थना भर ही की जाए आचरण में न लाया जाए तो प्रार्थना का सुफल भी नहीं प्राप्त होगा। ईश्वर से कभी भी धन दौलत सोने चांदी गाड़ी बंगले की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। ईश्वर तो स्वयं दयालु हैं, आपकी ज़रूरतें समझते हैं, स्वयं देंगे। सच्चे मन से की गई प्रार्थना से समस्या समाधान में भी लाभ मिलता है। जब हमें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा हो, हम अगर सच्चे मन से प्रार्थना करें तो ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त होता है। सच्ची प्रार्थना का ही कमाल होता है कि लोग ऊंची से ऊंची लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। चिकित्सकों एवं मनोचिकित्सकों ने अपने अनुसंधान में पाया है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं वे उन व्यक्तियों की तुलना में अधिक अच्छे, स्वस्थ और पॉजिटिव होते हैं जो नियमित प्रार्थना नहीं करते। इसलिए समय निकाल कर जरूर प्रार्थना करें। शैक्षिक पटल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें। वीडियो को देखा करें, अपने सुझाव विचार जरूर प्रस्तुत किया करें और साथ ही अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर भी करें।
आपके सुझावों का, विचारों का हमें इंतज़ार रहता है और हम उस पर विचार करके और अच्छी वीडियो बना सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।